नमस्कार दोस्तों साथियों। चौधरी जी एजुकेशन पे आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों के साथ बातचीत करने वाले हैं एग्रीकल्चर यानी कि कृषि से संबंधित कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न के ऊपर। जो प्रश्न आपका यूपी कैटेट बीसी ईसीई आईसी एआर बीएचयू के बीएससी एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम में बार बार पूछे जा चुके हैं और उम्मीद है कि आगे भी ये बार बार पूछा जाएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन सब है। तो इसको आप एक बार ज़रूर देख लें और इसी वीडियो में हम आपको यही बताएंगे, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारा बताएंगे। तो चलिए इस समय को नष्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं झूम क्या है। झूम एक ये मेथड है, कृषि का एक मेथड है। यहाँ पे कृषि का एक प्रकार लिखा हुआ है। झूम एक खेती का एक प्रकार है जिसको हम झूम खेती के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद सामान्य जीवन निर्वाहन कृषि श्रीलंका में निम्न में से किस नाम से जानी जाती है। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका चेन्ना होगा। उसके बाद हम आपको बता दें ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय है, यानी कि ट्रक फार्मिंग का मतलब क्या होता है। तो हम आपको बता दें ट्रक फार्मिंग का जो संबंध है वो आपका बागवानी यानी कि हॉर्टिकल्चर से है। हॉर्टिकल्चर के अंदर बहुत सारा फार्मिंग का मेथड है, जैसे किचन गार्डन हो गया, बाग फार्मिंग उसको बोल सकते हैं, ट्रक फार्मिंग हो गया। तो उसी टाइप से ये हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है। यहाँ पे आप देख लें महानगरों के बाहरी भाग में की जाने वाली फलों सब्जियों एवं फूलों की गहन कृषि को क्या कहा जाता है। महानगर यानी कि कोई नगर है उससे बाहर वाले जो सेक्टर है वहाँ पे जो फल की खेती किया जाता है तो उसको हम बाजार कृषि कहते हैं, क्योंकि वहाँ का जो आउटपुट होगा वो बाजार को ही डायरेक्ट जाएगा, इसलिए इसको हम बाजार कृषि कहते हैं। विश्व में बागानी कृषि का सर्वाधिक विकास कहाँ हुआ। दक्षिणी पूर्वी एशिया में हॉर्टिकल्चर का सर्वाधिक विकास हुआ है। सघन खेती के लिए खेतिहर क्षेत्र होना चाहिए, यानी कि हम हाई डेंसिटी वाला जो कल्टीवेशन करते हैं उसके लिए हमारा जो है एरिया वो सिंचित होना चाहिए, क्योंकि अधिक वर्षा होगा तो वहाँ पे डिजीज और पेस्ट बहुत ज़्यादा लगेगा। सिंचित रहेगा तो वो सही है, असिंचित भी रहेगा तो जो फसल है वो सूख जाएगा, इसीलिए सिंचित ही रहना चाहिए। सर्वाधिक सघन खेती कहाँ प्रचलित है, यानी कि जो डेंसिटी कल्टीवेशन जो जिसको हम कह सकते हैं डेंसिटी हाई डेंसिटी कल्टीवेशन, वो आपका जापान में ही प्रचलित है। बागानी कृषि के अंतर्गत नहीं आते हैं, यानी कि हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत नहीं आते हैं चावल। ये जो है चावल जो है वो आपका एग्रोनॉमी के अंतर्गत आता है, इसलिए यहाँ पे आपको डायरेक्ट मारना है चावल। रेशम के उत्पादन हेतु व्यापारिक स्तर पर रेशम के कीड़ों का पाला जाने को क्या कहते हैं। सेरीकल्चर। मेरीकल्चर में किसका उत्पादन किया जाता है। समुद्री जो जीव होता है उसका मेरीकल्चर में उत्पादन किया जाता है। सीढ़ी नुमा की कृषि कहाँ की जाती है। जो पहाड़ वाला एरिया होता है, जो पहाड़ वाला एरिया होता है जहाँ पे पहाड़ जैसा वहाँ का जो स्ट्रक्चर होता है पहाड़ी नुमा होता है, वहीं पे आपका सीढ़ी टाइप से, क्योंकि पहाड़ का स्ट्रक्चर जो होता है वो सीढ़ी टाइप से ही होता है, तो वहीं पे पहाड़ों के ढलानों पे सीढ़ी नुमा कृषि की जाती है। उसके बाद आगे हम बता दें झूम कृषि कहाँ पे की जाती है, तो हम आपको बता दें उत्तर पूर्वी भारत में झूम कृषि जो है वो प्रचलित है। झूम कृषि को हम क्या कहते हैं, इसको हम स्थानांतरित खेती भी कहते हैं। उसके बाद किस प्रकार की खेती में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुपालन के लिए किया जाता है। तो मिश्रित खेती, मिश्रित खेती में बहुत सारे जो क्रॉप होते हैं एक सीजन के, उसको हम एक साथ कल्टीवेशन करते हैं, उसका खेती हम एक साथ करते हैं, तो इसको मिश्रित खेती कहते हैं। इसमें आपका भोजन के लिए भी, भोजन भी उसी में हम करेंगे, चारे के लिए भी उसी में करेंगे, पशुपालन के लिए भी हम उसी में करेंगे, तो इसको हम मिश्रित खेती कहते हैं।
निम्नलिखित में कौन सी मृदा गेहूं की फसल के लिए सबसे उपयुक्त है? तो ये दोमट मृदा गेहूं के लिए सबसे उपयुक्त है। सुनहरा रेशा से आप क्या समझते हैं? पटसन, जिसको गांव के भाषा में अगर बोला जाए तो इसको हम पटुआ बोलते हैं। तो इसका उपयोग हम ये पटसन, सुनहरा रेशा का हम पटसन के नाम से जाना जाता है। स्थानांतरणशील कृषि की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ से हुई? सी, थाईलैंड से। म्यांमार में की जाने वाली स्थानांतरणशील कृषि किस नाम से जानी जाती है? तुग्या। तो ये एग्रीकल्चर का कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, इसको आप लोग देख लें। और आगे इसके बाद हम लोग एक डीप क्लास जिसमें बहुत चीज़ों को डिस्कशन किया जाएगा, वो लंबा क्लास होगा। उसमें सभी चीज़ों को हर एक टॉपिक पे आपके साथ डिस्कशन किया जाएगा, जिसमें मैं यानी कि प्रीतमणि चौधरी भी मैं डिस्कशन करूँगा। और उसके बाद साथ ही साथ मेरे साथ कुछ क्लास लेंगे रोहित यादव, जो कि बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के अभी स्टूडेंट हैं, तो वो वहाँ से क्लास लेंगे। तो आप लोग बहुत ही अच्छे से इस क्लास को ज्वाइन कीजिए और करिए। और हम लोग एक चीज़ आपको बता दें कि इस क्लास के लिए आप लोगों को कोई भी पैसा वगैरह देने की कोई ज़रूरत नहीं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है। तो इसलिए आप लोग क्लास कीजिए। और हम लोग हर एक टॉपिक को, ये तो एक ऑब्जेक्टिव का था, लेकिन ऑब्जेक्टिव हम लास्ट में सॉल्व करवाएंगे। इससे पहले अभी तो ये फर्स्ट वीडियो था मैंने डाला, और ऑब्जेक्टिव इसके बाद मैं सॉल्व नहीं करवाने वाला हूँ। इसके बाद सब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन होता है उस पर हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा, और फिर लास्ट में हम लोग ऑब्जेक्टिव भी वहाँ पे सॉल्व करवाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी किए होंगे, वीडियो को लाइक भी करेंगे और इस वीडियो को शेयर भी करेंगे। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।